इवन नाउ जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, यू मस्ट टेक अ पॉज और सोचिए कि क्या आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको हैबिट हो गई है एंड यू जस्ट कीप स्क्रोलिंग, या फिर इसलिए देख रहे हैं कि यू वांट टू लर्न समथिंग, यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ योर लाइफ और आपको इस वीडियो को देखने से कुछ फ़ायदा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया पर स्क्रोलिंग कर रहे हैं वो यूज़फुल है आपके लिए, तो आप वीडियो देखिए, स्क्रॉल कीजिए, सोशल मीडिया पर जाइए। लेकिन हमेशा अपने माइंड में एक बात ज़रूर रखिए कि क्या मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ अभी राइट नाउ इज़ यूजफुल एंड प्रोडक्टिविटी गिविंग। अगर फ्रेंड्स के पास भी जा रहा हूँ तो जब मैं टाइम किल कर रहा हूँ तो दैट टाइम इज़ नॉट किलिंग, दैट टाइम इज़ टू रिजुविनेट योर सेल्फ, टू हेल्प यू रीबाउंड एंड एनर्जेटिकली वर्क, एंड इट माइट गिव यू अ फ्रेशनेस ऑफ योर ब्रेन, अ ब्रेक फ्रॉम योर कंटिन्यूटी एंड बोर्डम। तो ये भी हो सकता है। बट अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सटेंड कर रहे हैं टू द एक्सटेंड that you don't know the purpose of doing that, then it is a problem. इतना distraction है world में right now that any time we are having a someone to watch us and most of the time it is our phone. आप खुद का schedule एक बार देखिए कि आपने जो सुबह से अभी तक किया या फिर एक दिन पहले जो आपने किया था उसमें कितना टाइम ऐसा था जब आपने स्क्रोलिंग करी है फ़ोन पर unnecessary, या फिर आप जस्ट अपना कुछ काम करने बैठे एंड सडनली जैसे ही आप अपना काम करने बैठे आपको याद आ गया कि मुझे ये भी काम करना था, मुझे वो भी करना था, एंड दैट वे यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं लाइफ के अंदर ये इसमें इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वी आर नॉट इवन एबल टू गिव आवर 10 to 20% इन आवर लाइफ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इस बात को देखिए और अपने आप में रियलाइज़ कीजिए कि कहीं आप फ़ोन के एडिक्टेड तो नहीं हो गए हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि फ़ोन के बिना आपका चल नहीं रहा है। एक स्टडी हुई और उस स्टडी के अंदर मोर देन 34% लोगों ने ये बताया कि उनका जो फ़ोन है वो उन्हें अपने फ्रेंड्स से भी ज़्यादा पसंद है। उन्हें फ्रेंड्स नहीं चाहिए बट दे वॉन्ट देयर फ़ोन एवरी टाइम। और उनमें से 29% लोग ऐसे थे जिन्होंने फैमिली, अपने पेरेंट्स से भी ऊपर रखा है फ़ोन को। इस टॉपिक पर हम डिटेल में बात करेंगे कि व्हाई वी फील सो एडिक्टिव टू द फोन्स, गेम्स, सोशल मीडिया। बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू इम्प्रूव आवर फोकस, हाउ टू डू थिंग्स विच वी वांट टू डू। हमारी जो इतनी सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, हमारे जो एम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा परसेंटेज हम सिर्फ इसलिए पूरा नहीं कर पाते हैं बिकॉज वी आर डिस्ट्रैक्टेड, वी डोंट हैव अ फोकस, प्रॉपर फोकस ऑन आवर वर्क एंड वी आर नॉट डूइंग थिंग्स इन अ प्रॉपर वे। अगर हमारा फोकस इंप्रूव होता है देन इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आवर डिसिप्लिन अबाउट द वर्क, एंड डिसिप्लिन इज द की टू अकम्प्लिश एनी गोल वी वांट in our life. So here we are going to 5 main steps how we can improve our focus, productivity and reach to our goal. So first step is आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रैक्शंस। मेरे साथ ये चीज़ बहुत होती है, जैसे ही मैं कोई काम करने बैठती हूँ, स्पेशली व्हाइल आई एम वर्किंग ऑन अ वीडियो और स्क्रिप्ट, या फिर कोई बुक रीड करने बैठती हूँ जिसमें कि मुझे माइंड की कंसंट्रेशन चाहिए, उसी वक्त मेरा माइंड जो है वो क्लटर हो जाता है इस चीज़ को सोचकर कि मुझे फ्रेंड को फ़ोन करना था, अरे मुझे बाज़ार से ये चीज़ लेकर आनी थी, या मुझे शॉपिंग करनी थी, या फिर मैं ये सोचूंगी कि अरे मैंने ये वाले नोट्स नहीं बनाए। और जिस मोमेंट पे हमारे मन में ये थॉट्स आते हैं, फ़ोन उठाते हैं, अपने फ्रेंड को फ़ोन करने लगते हैं, या जैसे ही हम देखते हैं कि अरे कोई व्हाट्सएप मैसेज है, हम उसको देख रहे हैं, जैसे ही हमने कोई नोटिफिकेशन देखा, हमने उसको देखा और उससे हम सीधे यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर स्क्रोल करने बैठ जाते हैं, एंड देयर गोज़ योर हाफ एन आवर और 1 आवर, आपको पता ही नहीं पड़ता। आपको गिल्टी फील होती है। आउट ऑफ दैट गिल्टी आपको वो पार्ट, जिस पार्ट में आप बैठकर काम करना चाह रहे थे, वो इतना नेगेटिव फील होने लगता है कि आपको लगता है कि दिस इज नॉट वर्थ डूइंग इट। आप गिल्टी में और डीप जाते हैं एंड दैट गिल्टी मेक्स यू फील कि कहीं से तो आपको प्लेजर मिले, एंड दैट प्लेजर यू गेट फ्रॉम योर फोन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक की रील्स देखकर, और आपको वो जो शॉर्ट टर्म डोपामिन सिक्रीशन हो रहा है वो आपको इतना एडिक्टिव कर लेता है कि आप उसको छोड़ ही नहीं पाते हो। आपको इंटरनली बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि आप जो कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो, यूर वेस्टिंग योर टाइम। जो स्क्रोल्स कर रहे हैं रील्स, उनका कोई सेंस नहीं है अभी हाल फिलहाल के लिए, यू वोंट बी एबल टू फुलफिल योर टास्क, लेकिन स्टिल बिकॉज ऑफ द गिल्टी, बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शन आप उस पर लगे रहते हो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रैक्शंस एंड देन वर्क अपॉन इट। जैसे जैसे आप आइडेंटिफाई करना शुरू कर रहे हैं कि आपको फोन से डिस्ट्रैक्शन हो रही है, देन पुट इट ऑन साइलेंट। एक रिसर्च हुई थी, उसमें ये पता किया गया अगर आपने डेस्क पे अपना फोन रखा है, अपनी पॉकेट में रखा है, या फिर रूम के बाहर अपना फोन रखा है, तो इन तीनों चीजों के अंदर जो वर्क एफिशिएंसी है या फोकस है वो सबसे ज्यादा उस केस में था जब आपने फोन अपना रूम से बाहर रखा। दैट मीन्स जितना दूर आप अपने आप से अपने फोन को, अपने लैपटॉप को, या फिर जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है उसको रखते हैं, योर फोकस इंक्रीज।
इंक्रीजेस। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आप अपने फोन को साइड में रखिए। देन अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी काम है जो आपको याद आ रहा है, डू नॉट राइट इनटू द फोन और डू नॉट ट्राई टू डू इट एट वंस, जस्ट राइट इट ऑन सम पेपर, डायरी, कहीं पे भी बस उसको लिख के छोड़ दीजिए और कि जैसे ही मेरा ये काम पूरा होगा जिसके लिए मैं बैठी हूँ करने के लिए, तो वो काम पूरा होते ही आई विल गेट बैक टू द वर्क और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो मैं चूज कर लूंगी टू डू इट एट अ फर्स्ट। बट राइट नाउ आई वांट टू फिनिश दिस वर्क फर्स्ट। स्टेप 2 इज क्रिएट द एनवायरनमेंट। आपको एनवायरनमेंट खुद को क्रिएट करना है। इफ यू आर सिटिंग इन अ रूम वेयर लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर, यू विल ऑटोमेटिकली बी डिस्ट्रैक्टेड बाय सो मेनी थिंग्स। लेकिन आप अगर ऐसे रूम में हैं जहाँ पे आपके अलावा कोई नहीं है बट द रूम इज इन मेस, आपकी अलमारी फैली हुई है, टेबल पर बुक्स पड़ी हैं, यू विल नॉट फील लाइक वर्किंग। तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कीजिए एज मच एज पॉसिबल। सबसे पहला जो काम है आपको मॉर्निंग में करना है वो यही करना है कि उठते ही जब भी आप अपने बेड से उठेंगे तो सबसे पहले अपना बेड क्लीन कर दीजिए। इट इज प्रूवन दैट अगर आप अपना बेड सबसे पहले मॉर्निंग में क्लीन कर देते हैं, इट इम्प्रूव्स योर एक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी फॉर द होल डे। ये आपको टास्क अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग देता है। अनऑर्गेनाइज स्पेस जो होते हैं वो आपके माइंड को भी क्लटर करते हैं। आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये रहता है कि आप जहाँ बैठे हैं वो साफ नहीं है। हो सकता है आप उसको रियलाइज नहीं कर रहे हो, लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं ये होता है कि दैट यू हैव टू क्लीन द रूम एंड इट डजंट गिव यू अ साउंड एनवायरनमेंट। तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कीजिए, मिनिमलाइज कीजिए अपना जो सामान है उसको, और कोशिश कीजिए एज मच एज पॉसिबल जिस भी चीज़ को जहाँ से उठा रहे हैं उसको वापस वहीं रखिए एंड इट विल इवेंचुअली ऑर्गेनाइज योर ब्रेन। ऑर्गेनाइज एंड क्लीन स्पेस में अगर आप बैठ के अपना कोई भी काम करते हैं, इट इम्प्रूव्स योर फोकस 3 folds। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कल्टिवेट माइंडफुलनेस। बहुत लोगों को मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ये सब बहुत आउट ऑफ द कोर्स सिलेबस लग सकता है, बट आई बिलीव हर इंसान का ना बहुत सारे फेसेस होते हैं और उस बहुत सारे फेसेस में से एक जो फेज होता है वो होता है देयर सेल्फ। जो आपका सेल्फ है, आपको डेप्थ देने वाला पार्ट है, वो है मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ये जो एक्सरसाइजेस हैं वो आपको माइंडफुल बनाते हैं अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर गोल। ये एक्सरसाइजेस आपको मोटिवेट करती हैं टुवर्ड्स योर गोल। जब भी आप मेडिटेशन में या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपका जो माइंड है वो आपको प्रायोरिटी जो चीज़ें हैं उनको फोरफ्रंट में लेकर आता है एंड दैट वे यू आर मोर अवेयर टुवर्ड्स योर गोल और आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सो ट्राई टू काम योर माइंड एटलीस्ट फॉर फ्यू मिनट्स अ डे एंड ड्यूरिंग दोज मिनट्स ट्राई टू recall yourself that what you want to do in your life and see the effect. I myself has tried it so many times and I feel whenever I'm doing breathing and meditation before doing any task, I feel more energetic and I accomplish more what I want. Next is set your clear goals. हम ना सब schedules बनाते हैं, हम सब goals बनाते हैं, हम ये बनाते हैं कि हमें ना एक जॉब लेनी है, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि उस जॉब को लेने के लिए जो हमने एम बनाया है उसको हमने कितने पीसेस में तोड़ा है। ब्रेक देम डाउन एज मैनी पीसेस एज यू कैन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने डिसाइड किया है दैट यू वांट टू बिकम अ कार्डियक सर्जन। सो बिकम अ कार्डियक सर्जन, what you want to do? So you have to do PG in cardiac surgery. Before doing that PG, you have to go for NEET PG. But NEET PG से पहले आपको क्या करना होगा? आपको MBBS लेना होगा। So आपको MBBS अगर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? NEET की प्रिपरेशन करनी होगी। NEET की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना होगा? फर्स्ट आपका 11th और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के साथ में आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपको NEET को जब क्लियर करना है तो उस एग्जाम के लिए आपको क्या क्या करना होगा? सो फर्स्ट इज आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। वो कम से कम 6 months की प्रिपरेशन है जिसको आपको करना है। अब आपको उस 6 months की प्रिपरेशन को ब्रेक करना है कि हाउ यू आर गोइंग टू अचीव दैट गोल कि आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए टू द डिजायर्ड कॉलेज। यहाँ पर आपको 6 महीने में क्या गेन करना है, 3 months में आप कितना अचीव कर पाएंगे, 1 month में आप कितना करेंगे, 1 week में आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए एंड दैट वे 1 day में आपको क्या करना है। इट शुड बी डन दैट वे। अगर आप बहुत ज्यादा टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो आपके पास एक छोटा छोटा सा एम है। आपको मंथली नहीं सोचना है कि आप 1 month में कितना कंप्लीट कर पाएंगे या आप 1 साल में कितना कंप्लीट कर पाएंगे। आपको सिर्फ अपना 1 दिन का कंप्लीट करना है कि 1 दिन में आपको इतना ही कंप्लीट करना है। अगर आपने छोटे छोटे से गोल्स बनाए हैं और आप उन गोल्स को कंप्लीट करते हैं, देन दोज गोल्स अक्यूमुलेट और वो आपको बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकते हैं। 1% इंक्रीमेंट डेली कैन मेक यू 37% इंक्रीमेंट इन व्हाटएवर फील्ड यू वांट टू गो इन जस्ट अ ईयर। सो आप इस बात को याद रखिए
कीजिए कि अपने जो गोल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना स्केड्यूल बना रहे हैं तो उसमें ये मत लिखिए कि आपको बायोलॉजी पढ़नी है। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आपको ये बताना होगा कि बायोलॉजी का कौन सा आप चैप्टर पढ़ेंगे और उस चैप्टर का कौन सा जो पॉइंट है वो करेंगे और उसके कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे कौन सी बुक से। इफ यू बिकम मोर एंड मोर स्पेसिफिक इनटू राइटिंग कि आपका क्या गोल है, देयर आर हाई चांसेस, वेरी हाई चांसेस ऑफ गेटिंग दोज गोल्स अकम्प्लिश्ड। रिमेंबर, आपको हर जो टास्क है उसको मैनेजेबल, डूएबल थिंग्स में ब्रेकआउट करना है। आपको कभी भी ओवर एस्टिमेट नहीं करना है अपने आप को कि मैं ओवर कॉन्फिडेंटली डिसाइड कर लूँ कि ओ माई गॉड आई कैन डू दीज मैनी टॉपिक्स इन अ सिंगल वीक और मैं तो ये कर ही लूँगी और बेस्ट हो जाऊँगी। नहीं, रियलाइज इन योर सेल्फ वॉट यू कैन डू इन अ डे और सिर्फ उतना ही कीजिए। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, दैट्स गुड। अगर आपकी इतनी ही कैपेबिलिटी है कि आप एक दिन के अंदर ओनली 6 पेजेस अ डे पढ़ सकते हैं तो आप उतना ही कीजिए। देयर इज नो नीड टू overstretch yourself about anything. You will be able to achieve your aim sooner or the later. Having a clear sense of direction will help you to keep you on track. Now next is time management. It might be talked a lot, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते हैं because either we don't want to, क्योंकि हम distracted हैं, या फिर हम अपने आप को ना बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट समझ लेते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। When we are not able to do all the tasks or even few of them, then we feel very dull and depressed कि हमसे नहीं हो पा रहा है, and that feeling makes us feel हारा हुआ। अगर हमें हारा हुआ फील होता है, we feel that we are not able to do something and it gives us guilt feeling. That guilt feeling even makes us more अवे फ्रॉम आवर गोल। सो यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिवली रखना है। अगर आपको लगता है कि आपसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, देन देयर आर सो मेनी डिफरेंट टेक्निक्स यू कैन अप्लाई ऑन दैम। फॉर एग्जाम्पल, पोमोडोरो टेक्निक विच सेज कि आप अपना टाइम एलोकेट रखिए कि फॉर एग्जाम्पल 25 मिनट्स के लिए आपको बैठना है, तो माइंड में रखिए कि 25 मिनट्स तक मैं नहीं उठूंगी अपनी जगह से एंड आई विल नॉट डू एनीथिंग एल्स डिस्पाइट दिस। जो भी काम सोचा हुआ है उसको एटलीस्ट 25 मिनट्स तक करूंगी। उसके अलावा अगर मेरा कंसंट्रेशन आगे बढ़ता है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल टेक अ ब्रेक एंड देन आई विल सिट अगेन फॉर नेक्स्ट 25 मिनट्स। उस 25 मिनट में कुछ नहीं करूंगी, उसके अलावा मैं ब्रेक ले सकती हूँ, लेकिन वो 25 मिनट्स 30 मिनट्स जो है कुछ भी हो जाए लेकिन माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दूंगी। दैट वे यू कैन मैनेज योर टाइम और धीरे धीरे आपको टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स आ जाएंगी। आई स्पेशली फॉलो दिस पोमोडोरो टेक्निक एंड आई फेल्ट इट इज क्वाइट प्रोडक्टिव फॉर मी बिकॉज माइंड में ये बात होती है कि चाहे कोई व्हाट्सएप आया, चाहे कोई नोटिफिकेशन आया, इवन कोई कॉल भी आ रहा है, मेरा फोन साइलेंट पे है, आई एम नॉट looking at that idiot box for next 25 minutes. Yes, I'm saying phone as idiot box. This is a very useful tool, लेकिन उनके लिए जो बहुत cautiously use करते हैं, this is quite destructive. अगर आप इसको unconscious mind से use कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि why you are using the phone. So that time it can be very harmful and destructive. Next is prioritize task. Maximum time पे हमारी आदत होती है कि कोई भी काम हमें आता है तो we try to recall it कि अच्छा ये काम था, ये काम था। हर काम को हमारा माइंड याद नहीं रख सकता है एंड दैट वे जो उस वक्त हमारे माइंड में आ रहा होता है वो काम हम कर लेते हैं और इस प्रोसेस के अंदर बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट जो काम होते हैं जो कि अर्जेंट थे, इंपॉर्टेंट थे और वो छूट जाते हैं। सो दैट वे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन योर वर्क। मेकिंग अ टू डू लिस्ट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। व्हेनेवर देयर इज सम वर्क आई जस्ट राइट देम इन माय नोटबुक और समटाइम्स एट द फोन अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी। लेकिन जब मैं लिख लेती हूँ उसके बाद मुझे चेक करना होता है वंस अ डे और ट्वाइस अ डे आई चेक देम और ऐसा करने से वी आर एबल टू सी ऑल द टास्क और जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होगा कि उस वक्त के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वी डू इट। समटाइम्स वी आर गोइंग टू द मार्केट और एक बार मार्केट में जाते वक्त में 2 चीज ले आए, तीसरी भूल गए एंड देन वी आर कमिंग होम एंड वी आर फीलिंग रिग्रेट कि यार एक रह गया एंड देन नाउ इट इज अर्जेंट टू गो एंड ब्रिंग दैट मटेरियल अगेन। तो हम वापस जा रहे हैं। नाउ इट इज वेस्टिंग आवर टाइम एंड इट इज गिविंग अ सेंस ऑफ इररिस्पांसिबिलिटी इन आवरसेल्फ दैट हम इतने रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है कि टाइम पे काम कर पाए। सो ट्राई टू राइट एज मच एज पॉसिबल जो भी आपके टास्क हैं और उनको प्रायोरिटी दीजिए कि कौन सा काम है जो प्रायोरिटी से हम कर सकते हैं और कौन सा काम ऐसा है जिसको हम अभी नहीं करेंगे, फ्री टाइम में करेंगे तो भी चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें घर में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम बाहर होते हैं। व्हेन वी ट्राई टू राइट देम डाउन और मैं मार्केट जा रही हूँ तो एक डायरेक्शन के सारे काम करते हुए चलूँगी। मार्केट जाना है लेकिन मुझे अपनी एक फ्रेंड को उसकी बुक भी रिटर्न करनी थी और अगर उसका घर उसी वे में पड़ रहा है देन आई विल ट्राई कि वो जो बुक है मैं उसी टाइम ले जाऊँ सो दैट ये मेरा टाइम कंज्यूम नहीं करेगा और मेरी जो टास्क है उसमें भी टिक लिस्ट लग जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, जब भी आपकी टू डू लिस्ट में टिक लगते जाते हैं इट हेल्प्स यू अ लॉट। सो
I try to tick them and highlight them कि मैंने एक टास्क कंप्लीट कर लिया है. This way it give me sense of accomplishment, sense of respect for myself, and this way I feel more motivated कि मैं अब अपनी to do list को और अच्छे से लिखूंगी so that I can fulfill as much possible in the given time. Next, जिसको हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं, which is prioritizing self care. Take breaks. आपको ऐसा लगता है कि your mind is juggling too much, आपको ऐसा लग रहा है कि you are not able to take rest. Try to take a break from whatever you are doing. Just go for a walk. Don't go for mobiles. Don't go for social media. Just go for a walk with your friend or your partner. Just go alone in case if you are not having anyone, and try to spend some time with yourself. Do not think much at that time. Be mindful, be thankful and grateful for whatever you have. Admire the nature around you and just be thankful for whatever you have rather than being complainable about whatever you don't have. This way you feel little calm in yourself. Your mind will be at more peace, and a peaceful mind and calm mind can become more and more productive. It will help you in getting your goal easier and healthier way. आपका burnout नहीं होगा. You will not yell at anybody. You will not feel anxious और आपको दुख नहीं होगा कि मेरे को ये नहीं मिल रहा या वो नहीं मिल रहा. क्योंकि जब हमारे अंदर ग्रेटफुलनेस आ जाती है या थैंकफुलनेस आ जाती है कि हमें जो मिला है उसके लिए हम थैंकफुल हैं, this way we are helping ourselves, not others. We are helping ourselves to fulfill our dreams. कोई भी regret के काम repetitive मत कीजिए. आपने रात को देर तक पार्टी की and then you're sleeping at night very late. Morning में आपको बहुत सारे regrets हो रहे हैं कि आपने क्यों की पार्टी, आपने एक दिन और बर्बाद कर दिया, या आप friends के पास चले गए and you don't have track of time. आपके एग्जाम्स पास आ रहे हैं, आपको पढ़ना था लेकिन आपने पढ़ाई नहीं करी उस टाइम पर, and now you're feeling regret. एक दो बार आपने रिग्रेट किया और उस रिग्रेट से आपको ये समझ में आया कि आपको ऐसा नहीं करना है. दैट इज प्रोडक्टिव. लेकिन अगर आप सेम गलती रिपीट करे जा रहे हैं, आप बार बार फ्रेंड्स के पास जा रहे हैं या पार्टीज कर रहे हैं, रात को देर तक वीडियो देख रहे हैं, अपना टाइम जो आपका यूजफुल टाइम हो सकता था उसको आपने वापस से वेस्ट कर दिया, एंड देन अगेन नेक्स्ट डे यू आर रिग्रेटिंग कि आपने ऐसा क्यों किया, देन दैट्स नॉट गुड. एट दैट टाइम यू मस्ट कलेक्ट योर सेल्फ अगेन एंड यू शुड थिंक कि आप जो कर रहे हैं क्या वो आपके गोल के लिए ठीक है, क्या वो आपकी लाइफ के लिए ठीक है, और क्या आप उसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे उनको बर्दाश्त करने के काबिल हैं. सो दैट वे यू विल गैदर योर सेल्फ बैक टू योर ट्रैक. अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, ब्रीदिंग मेडिटेशन कीजिए, ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए ऐसे वाले जो कि बहुत प्रोडक्टिव हैं. आप ऐसे लोगों को ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए जो आपके फील्ड में आपकी वर्क ऑफ इंटरेस्ट के अंदर अच्छा कर रहे हैं, एंड ट्राई टू फिगर आउट व्हाट दे आर डूइंग गुड, एंड दैट डे यू विल बी एबल टू हेल्प योरसेल्फ टुवर्ड्स योर गोल. अपने आप को हेल्दी डाइट दीजिए, हाइड्रेटेड रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकली एक्टिव रखिए, एंड अपने आप को फुल नींद दीजिए. पूरे दिन सोते भी नहीं रहना है. ऐसा भी नहीं है कि नींद का मतलब है यू जस्ट लेइंग डाउन द होल डे ऑन द बेड. लेकिन जब आप सो रहे हैं तो आपको एक अच्छी नींद आए, सुकून की नींद आए. फॉर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना फ़ोन ना देखें उस टाइम पर. यू आर जस्ट स्लीपिंग ऑन अ प्रॉपर स्लीप, टेकिंग अ डीप स्लीप. अगर आपको लगता है कि आपको नींद नहीं आती इतनी आसानी से, देन ट्राई टू रीड गुड नॉवेल्स. आपको बुक्स पढ़ने की हैबिट नहीं है, देन ट्राई टू रीड कॉमिक्स जो कि आपको हेल्प करेंगी टू गेट अ बेटर स्लीप, डीप स्लीप. हियर आर टू मोर important points which are very very important and which can ruin all our practices if we are not doing them properly. First is set realistic goals. कोई भी अपना गोल ऐसा मत बनाइए जिसमें आपको लगे कि आप ये काम एक्स्ट्राऑर्डिनरीली कर लेंगे, आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं और आप तो ये काम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर लेंगे. यू आर नॉट एबल टू डू दैट. सम वर्क अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं. बी लॉयल एंड बी ट्रूथफुल फॉर योर सेल्फ. अपने आप से झूठ मत बोलिए. आपने अगर अपने स्केड्यूल में लगाया है दैट यू कैन स्टडी 18 आवर्स अ डे, इट इज़ नॉट पॉसिबल. डोंट डू इट. डू इट रियलिस्टिक कि आपको लगता है कि आप इतना पढ़ पाएंगे, आप इतना कर पाएंगे. नहीं कर पाएंगे आप. यू नीड टू टेक अ गुड स्लीप also, you need to take a break also, you need to do other daily work also. और लाइफ में ब्रेक की भी बहुत ज़रूरत होती है. So you don't think कि unrealistic goals बना लेंगे and you will be able to accomplish. होता ये है कि हम unrealistic goals जब भी बनाते हैं तो हमसे fulfill नहीं होते. They gives us sense of failure, और वो जो failure है वो हमारे mind में कहीं ना कहीं इकट्ठा होता जाता है. हम दूसरों के सामने शायद अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट साबित करें, लेकिन खुद के अंदर हमके वो जो failure है वो इकट्ठा होने के बाद हमें बहुत लो फील कराता है
है सेल्फ एस्टीम हमारा बहुत डाउन करता है। सो आप रियलिस्टिक गोल्स रखिए और जब भी आप कोई गोल पूरा करते हैं अपने आप को अवार्ड कीजिए, प्राइज दीजिए। इफ़ यू आर फीलिंग दैट यू आर डूइंग समथिंग गुड, आपने अगर अपना वीकली गोल अचीव कर लिया है, वट एवर यू वर विलिंग टू डू विद योर सेल्फ, तो अपने आप को मे बी इट्स अ चॉकलेट और मे बी इट्स अ स्वीट और मे बी इट्स एन आइसक्रीम या जो भी वट एवर योर वे इज, अपने आप को फ्लावर गिफ्ट कर सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि आपने वो गोल कंप्लीट कर लिया, खुद को गिफ्ट देने में कोई बुराई नहीं है इफ इट इज पर्पसफुल। रिवॉर्ड योर सेल्फ, ट्राई टू बी मोर रियलिस्टिक एज मच एज पॉसिबल। डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट थिंग्स कि मैं तो ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर लूंगी और ये भी कर लूंगी, नहीं कर पाएंगे। बी रियलिस्टिक एज मच एज पॉसिबल। मल्टीटास्किंग को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं बहुत सारे लोग, बट रिमेंबर व्हेन यू आर डूइंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, multitasking doesn't work. Actually multitasking doesn't work anywhere. Multitasking में हम कोई भी काम बहुत efficiently नहीं कर सकते हैं, but still if you want to do multitasking then do multitasking in those tasks जहाँ आपको ऐसा लगता है कि ये जो काम है ये बहुत डेली हो रहे हैं और हमें ये काम बहुत ज़्यादा माइंडफुली नहीं करने हैं। बट those things जो आपके गोल्स में हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन कामों में अगर आप मल्टीटास्किंग करेंगे then you won't be able to give your 100% to any of the things. और जब आप अपने ही गोल्स पर 100% नहीं दे पाते हैं, अपना 100% नहीं दे पाते हैं, then you are lacking somewhere. So try to reduce multitasking as much as possible. This will eventually help you accomplishing and fulfilling your aim. Finally, celebrate your success and learn from the setbacks या जो भी आपसे गलतियां हुई हैं उनसे सीखिए कि आपने क्या गलतियां की और क्या आपको फ्यूचर में नहीं करनी है। Remember, you are allowed to do mistakes many a times, but one mistake should not be repeated again. See you in the next video. Bye bye.